तो नमस्कार सभी को, मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल पटेल है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल वाराणसी सुंदरपुर एरिया में स्थित है। ये छोटा वीडियो गॉल ब्लैडर कैंसर के ऊपर है। गॉल ब्लैडर कैंसर बाकी सब कैंसर में एक सबसे ज़्यादा घातक बीमारी मानी जाती है। इसका परिणाम ज़्यादातर केसेस में बहुत खराब होता है। गॉल ब्लैडर कैंसर को अगर शुरुआती स्टेज में पकड़ा जाए तो उसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। शुरुआती स्टेज में डायरेक्टली सर्जरी की जाती है, जिसमें गॉल ब्लैडर और साथ में जो लिवर है, लिवर का हिस्सा और कुछ लिम्फ नोड, इन सबको निकाले जाते हैं। यही चीज़ अगर गॉल ब्लैडर कैंसर दूसरे या तीसरे स्टेज में पाया जाता है तो कई बार पहले कीमोथेरेपी देके फिर सर्जरी की जाती है। और अगर ये बीमारी चौथे स्टेज में पाई जाए तो फिर ये बीमारी लगभग लाइलाज हो जाती है। सिर्फ कीमोथेरेपी से जीवन को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। तो हमारे साथ बैठे हैं एक ऐसे ही हमारे पेशेंट गॉल ब्लैडर कैंसर के उर्मिला जी। उर्मिला जी हमारे पास आए थे बहुत छोटे गॉल ब्लैडर कैंसर के साथ। ये उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो सही में अपने परेशानियों के प्रति बहुत जागरूक थे और बहुत छोटी परेशानी लेकर हमारे पास आए थे। इनका पहले अल्ट्रासाउंड हुआ था, फिर ये एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने हमारे पास रेफर किया इनको। इनका हमने सीटी स्कैन कराया, देखा कि बीमारी सही में बहुत छोटी है और कहीं फैली नहीं हुई है। तो हमने कहा कि इनका सर्जरी करेंगे। और उर्मिला जी का वेट थोड़ा ज़्यादा था और वजन ज़्यादा था, शरीर छोटा था। अक्सर ऐसे केसेस में जब हम सर्जरी करते हैं तो सर्जरी का जो चीरा होता है बहुत बड़ा होता है और जिससे पेशेंट को रिकवर करने में थोड़ा मुश्किल होता है। स्पेशली मोटे लोगों को ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि लंबा चीरा होगा, सांस लेने में परेशानी होगी, दर्द ज़्यादा होगा। तो हमने इनको ऑप्शन दिया कि हम दूरबीन से कैंसर सर्जरी करते हैं। दूरबीन से गॉल ब्लैडर कैंसर की सर्जरी बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कम जगहों पे होती है। उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट में हम इसको कर रहे हैं, रूटीनली कर रहे हैं। पूरा एक्सपर्टाइज है, अवेलेबल है, पूरी टीम अवेलेबल है, लेटेस्ट मशीन्स अवेलेबल हैं। तो इनके केस में हमने दूरबीन द्वारा गॉल ब्लैडर कैंसर की सर्जरी की और सर्जरी सक्सेसफुल रही। पेट में 4 छोटे छोटे होल्स के इनकी सर्जरी हो गई। पेशेंट की रिकवरी बहुत ही अच्छी रही। पेशेंट तीसरे चौथे दिन अपने घर चले गए, नॉर्मल लाइफ में वापस आ गए। 10वें या 12वें दिन पे इनके टाके कट गए थे और जब रिजल्ट आया तो उसमें भी बहुत अर्ली स्टेज गॉल ब्लैडर कैंसर पाया गया, जिसके हिसाब से सिंगल दवाई वाली कीमोथेरेपी देने का फायदा पाया जाना तय था। इसीलिए हमने टीम में डिसीजन लिया ट्यूमर बोर्ड मीटिंग में और हमने इनको सिंगल एजेंट कीमोथेरेपी पे स्टार्ट किया। 6 महीने हो गए, इन्होंने अपना कीमोथेरेपी पूरे नियम से खाया और अब ये बिल्कुल बीमारी से मुक्त हैं। ये हमारे पास अब रेगुलर चेकअप कराने आते रहते हैं। इनके बेटे हैं जो कि बहुत ही डिलीजेंटली और सिंसियरली हर समय समय पे इनको लेके आते हैं और मेक श्योर करते हैं कि कुछ लापरवाही ना हो और इनको दिखाया ना जा सके। सो ये मैसेज देने के लिए था वीडियो कि सही समय पे अपना इलाज कराएं और अगर सही समय पे इलाज कराएंगे तो आप इस पे विजयी हो सकते हैं। गॉल ब्लैडर कैंसर जैसे खराब बीमारियों पे भी विजयी हो सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास लेटेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजीज हैं जिससे बहुत अर्ली रिकवरी होती है पेशेंट की और पेशेंट जल्दी घर जाता है। तो आप बताइए कैसा रहा आपकी मदर के ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छे से हुआ सर। यहाँ पे जो है व्यवहार डॉक्टरों का, स्टाफ लोगों का, सबका व्यवहार बहुत अच्छा है। सब अच्छे से व्यवहार करते हैं। ठीक, माता जी अच्छी हो गई। सो इनका सर्जरी कब हुआ था? सर्जरी हुआ था 2 सितंबर 2024। रिकवरी में कोई परेशानी नहीं सर, सबको अच्छे से हो गया। तो ये फायदा होता है दूरबीन से कैंसर सर्जरी का। अगर अच्छे से किया जाए तो कैंसर भी पूरी तरह ट्रीट हो जाता है, प्लस पेशेंट की रिकवरी बहुत ही अच्छी होती है। धन्यवाद, थैंक यू।